और अब खबर इंडिया रिपोर्टर में मुंबई से, जहां पर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद बॉलीवुड और पोर्न इंडस्ट्री को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। जांच में सामने आया है कि कुंद्रा को गिरफ्तार करने से पहले क्राइम ब्रांच की टीम ने 5 महीने तक कड़ी पड़ताल की। क्राइम ब्रांच की टीम अश्लील फिल्में बनाने वाले गिरोह का सुराग तलाश रही थी। इस दौरान राज कुंद्रा का नाम सामने आया तो पुलिस के कान खड़े हो गए। जांच में सामने आया कि 20 साल की स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस को टारगेट कर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में फंसाकर फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर करते थे। पूछताछ में बाद में जो बातें सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। मडगांव के जिस बंगले में इन अश्लील फिल्मों को शूट किया जाता था वो 20,000 रुपए प्रतिदिन के किराए पर था और स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस और एक्टर को फंसाकर पोर्न फिल्में शूट की जाती थी। कलाकार को 50,000 रुपए दिए जाते थे और आनाकानी करने पर धमकी और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के एवज में पैसे ऐंठे जाते। कुंद्रा एंड कंपनी इन क्लिपों को पोर्न बाजार में लाखों रुपए में बेचती थी। शिकार हुई लड़कियों को 1 महीने के बाद पता चलता कि उनकी अश्लील फिल्म बना ली गई है। और राज कुंद्रा के कांड पर कल मुंबई पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें पुलिस ने बताया कि पोर्न रैकेट चलाने के आरोप में उसने अब तक 9 लोगों को अरेस्ट किया है। कई बैंक अकाउंट को भी साथ में सीज किया गया है। किया था और इन्हीं में से कुछ क्राइम ब्रांच के पास आई थी जिसकी वजह से ये गुनाह दाखिल हुआ था। जब ये पूरे डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हमारे पास आए तो हमने कोर्ट से सर्च वारंट लेके उनके ऑफिसेस कल सर्च किए और इसमें ये सारी चीजें हमको मिली, इंक्लूडिंग अ फ्यू क्लिप्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्यूटर्स ऑफ देयर ऑफिसेस। एक बड़ा सवाल इसके साथ ये सामने आता है कि आखिर फिल्म इंडस्ट्री में कैसे चलता है पोर्नोग्राफी का धंधा। इंडियन न्यूज ने जानने की कोशिश की और नाम ना बताने की शर्त पर एक मॉडल ने हमें पोर्नोग्राफी नेक्सस के बारे में बताया। के रिगार्डिंग तो ये बेहतर होगा। जैसे देखिए, गहना वशिष्ठ खुलेआम आकर कह रही हैं कि हम सिर्फ बोल्ड कंटेंट बनाते थे, तो यही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये बोल्ड कंटेंट था, ये किस तरीके से है। अभी एक और एक्ट्रेस हैं, वो कह रही है उन्हें न्यूड ऑडिशंस देने को कहा जाता था एंड दैट वाज मेजरली फॉर द पर्पस ऑफ पोर्नोग्राफी। एक बात बताओ, आप बच्चे तो हो नहीं कि आप न्यूड ऑडिशंस दोगे। आपसे अगर कोई बोलेगा तो आप उसको साफ मना कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, जब आपको न्यूड ऑडिशन देने बोला गया या जब कोई चीज हुई आपने तब तुरंत क्यों नहीं कंप्लेन किया? 4 महीने बाद उठ के आप उस चीज को क्यों कंप्लेन करते हो? सो बेसिकली जो मॉडल्स बेचारे जिनके पास काम नहीं है, जिनको काम नहीं मिल रहा है, वो किसी के कोई भी चीज का पब्लिसिटी उठाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी का पेमेंट ना हुआ हो, उसके बाद उन्होंने ये आवाज उठानी चाहिए हो, क्योंकि एक या शायद ऐसा भी हुआ हो कि उनका पेमेंट हो गया हो और उसके बाद उन्होंने देखा ओ माय गॉड, मेकर्स इतना ज्यादा कमा रहे हैं और हमने तो कम पैसे में काम कर लिया, अब तो हम बेवकूफ बन गए और ब्लैकमेल करने के चक्कर में और ज्यादा पैसे के लिए ये सब कर रहे हो। कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन इतना मेरे नॉलेज में ये अमाउंट 50,000 से शुरू होता है और 2 लाख के ऊपर जाता है। तो क्या ये मॉडल्स का बेसिक अमाउंट है, बोल्ड कंटेंट कह लीजिए या पोर्नोग्राफी के लिए? As far as I know, जो न्यू मॉडल्स है, basically they cannot be even termed as models. See, models के होते हैं जैसे आपकी इतनी हाई स्पेसिफिक हाइट होनी चाहिए, आपकी फिगर वेल टोन्ड होनी चाहिए, आप ग्रूम्ड होने चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ गांव से आ जाती थी टू बी एस्पायरिंग एक्ट्रेस एंड मॉडल, एंड उनको पता नहीं होता है कि मतलब ग्रूमिंग एंड व्हाटएवर, तो वो लोग 5-10 हजार में भी काम कर लेते थे। 5-10 हजार, दैट्स टू लो। और फिर क्या वो इस बात से अनजान थे कि उनके साथ किस तरीके के वीडियोस शूट हो रहे हैं? They already knew about it. कोई एक बात बताओ, आप अगर लेट्स अज्यूम आप ठीक है, आप एक एक्ट्रेस हो और आपके साथ कुछ शूट हो रहा है, तो क्या आपको पता नहीं क्या शूट हो रहा है या आप क्या कर रहे हो? या तो फिर आपको एक्टर बहुत ज्यादा पसंद आ गया, आप बिहाइंड द सीन्स उसके साथ कुछ कर रहे हो और वो कैमरे में शूट हो रहा है,
या फिर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो तभी तो आपने वो शॉट दिया है। मतलब ज्यादातर केसेस में मॉडल्स आप कह लीजिए या जो गांव से लोग आते हैं उन्हें पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं कैमरा के आगे। ऑब्वियसली बिना पता हुए वो कैसे शूट कैसे कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये बात बताइए, लेकिन ये इस बात का काफी मॉडल्स सपोर्ट में क्यों उतर आ रही हैं जब उन्हें पता है पोर्नोग्राफी इन एनी फॉर्म इज बैन इन इंडिया? This is pornography. I mean, what comes under porns? Could you, tell me what comes under porns? Because as far as I know, full nudity. Basically, if you show your genitals or something like that, that comes under porns. Erotica. जैसे कि मैंने भी एक किया, मतलब मैंने उल्लू के लिए किया था, बट हाँ एक क्राइटेरिया होता है। आप किसिंग सीन कर सकते हो, आप बैकलेस शो कर सकते हो, पर आप पूरा अपना बॉडी ओपन करके नहीं दिखा सकते हो। एक क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया को तोड़ के अगर आप थोड़ा आगे बढ़ जाते हो तो देयर इज अ वेरी थिन लाइन। वो थिन लाइन को आपको नहीं क्रॉस करना चाहिए। जी जी, आपने बताया जब गांव से लड़कियां आती है, मतलब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी एक तरीके से हो सकती है, जहाँ पे केवल 5-10 हजार रुपए में उन्हें ये सब काम करवा रहे हैं। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैसे बोले इसको? ये तो एकदम कुछ अलग ही ट्रैक पे लेके चला जा रहा है। अब नहीं, क्योंकि अब ये ट्रैक इसलिए भी बदल रहा है क्योंकि यहाँ पे काफी लोग राज कुंद्रा के सपोर्ट में उतर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि वो पॉर्न तो कभी बनाते ही नहीं थे, ये एरोटिका फिल्म्स थी, बोल्ड कंटेंट थे, जो आर्ट बालाजी में आप देख सकते हैं, आप उल्लू ऐप में देख सकते हैं, इस तरीके से। इसलिए मैं जानना चाहती हूँ जो मॉडल्स बोल रही हैं क्या वजह है। Amazon प्राइम के लिए भी बोलूंगी और नेटफ्लिक्स के लिए भी बोलूंगी। Amazon प्राइम में भी जब आप ऐसी सारी चीजें देखते हो, सैक्रेड गेम्स में आपको पूरा फुल्ली फ्रंटल ओपन दिखा दिया, या नेटफ्लिक्स में आपको 50 शेड्स ऑफ ग्रे में दिखा दिया, तब भी कुछ कमेंट नहीं किया गया। पर अगर हमारे इंडिया में ऐसे बन रहा है तो क्यों ये करना? बट आई थिंक मुंबई पुलिस ना बेस्ट है, बिकॉज मुंबई पुलिस नंबर 1 पुलिस में काउंट होती है। एंड अगर मुंबई पुलिस कहीं तक कुछ पहुंच रही है, बिकॉज एज फार एज आई नो, आई वाज रीडिंग, मुंबई पुलिस ने पूरे मुंबई बोलो या स्टेट में से ड्रग्स साफ कर दिया है। तो अगर वो कुछ कर रही है तो वो कुछ सोच समझ के कर रही है, और वो बहुत अच्छा कर रही है। एंड हाँ, वो जो भी करेगी बेस्ट करेगी। बस आपसे ये जानना चाहेंगे, राज कुंद्रा का पूरी तरीके से ये पोर्नोग्राफी में हाथ है, लेकिन कहीं आपके संपर्क में नहीं आया, आप ये कहना चाहती हैं? हाँ जी खुशी, मुझे इस पे कमेंट ही नहीं करना है, मुझे इस पे कमेंट ही नहीं करना, ना मुझे हाँ बोलना है, ना मुझे ना बोलना है, मुझे कुछ नहीं बोलना है। लेकिन खुशी, और कौन से ऐसे लोकेशंस होते थे? देखिए अभी सिर्फ एक मलाड मारवे का लोकेशन पता चला है कि यहाँ पे इस तरीके की शूटिंग्स होती है। ये पूरे सिलसिले काफी अंदर तक है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा नेक्सस है। मैं एक एक्ट्रेस हूँ, ठीक है, मुझे जब पेमेंट मिलता है मैं काम कर लेती हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा ये पूछती हूँ कि डायरेक्टर कौन होगा, प्रोड्यूसर कौन होगा, या मुझे जब लोकेशन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भेजता है या प्रोडक्शन मैनेजर भेजता है, मैं वहाँ पे जाके शूट कर लेती हूँ। तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आप क्या पूछ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक एक्ट्रेस हूँ। ना मैंने कभी प्रोड्यूस किया है, ना मेरे पास कोई चैनल है, ना कुछ है, तो मैं कैसे क्या बताऊं। उधर राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद से कई खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सब मामलों पर पत्नी शिल्पा शेट्टी ने चुप्पी साधी हुई है। शिल्पा के बंगले की हलचल के बारे में बता रही है इंडियन न्यूज रिपोर्टर सृष्टि। पर संगीन आरोप लगाए गए हैं फोटोग्राफी फिल्म की क्रिएशन और उसे मार्केटिंग करने के जो है उसके जो बताया गया है वो ये है कि उन्होंने कंटेंट जो है वो क्रिएट किया था, और इन फिल्म की जो शूटिंग है वो मलाड, मुंबई में मलाड जो उनका बंगला है वहाँ पर शूट होता था, और सूरत में भी होता था। और इन फिल्म्स को शूट करके जो उनका ऐप है उस पर ये चीज़ें डाली जाती थी। इतना ही नहीं,
राज कुंद्रा के जो ब्रदर इन लॉ है प्रदीप बख्शी, उनका भी नाम इसमें सामने आ रहा है। इतना ही नहीं, उनके जो IT हेड है रायन थॉर्पे, उनको भी राज कुंद्रा के साथ साथ जो है अरेस्ट कर लिया। तो शिल्पा शेट्टी लगातार खामोश हैं, कुछ भी नहीं बोल रही हैं। अक्सर मीडिया के सामने तमाम जानकारियों के साथ आने वाली शिल्पा अभी फिलहाल चुप हैं और वकील ही उनकी तरफ से चीजें सामने रख रहे हैं। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। मेरे साथ अभिषेक शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं मुंबई से, और मेरे साथ प्रीति सोमपुरा भी इस वक्त जुड़ गई हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपसे, आप इस वक्त कहां पर हैं और जिस जगह पर आप हैं मुझे बताया गया है वो जगह इस पूरे कांड में अपनी एक खास अहमियत रखती है। बिल्कुल सही कहा राजीव आपने। मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जहां पे पूरा डर्टी पिक्चर बना करती थी, डर्टी पूरा गंदा खेल किया जाता था। यही वह बंगला है जो देखना चाहेगा, देश देखना चाहेगा कि किस तरीके से राज कुंद्रा एंड कंपनी ने कैसे पूरे इस गंदे खेल को अंजाम दिया। आप देखिए कि पूरा आलीशान जो यहाँ बंगला है, आप देखिए इस वक्त आपको हम इस तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कई सारे बड़े बड़े रूम हैं और बड़े यहाँ पर लॉन है, यहाँ पर बड़े के पेड़ हैं, और इसी आलीशान बंगले में जिसका नाम है ग्रीन पार्क बंगला, मुंबई के मड में स्थित है, जो कि मलाड इलाके में आता है। काफी पॉश इलाका कहा जाता है यहाँ पर, यानी कई सारे यहाँ पे बड़े बड़े स्टूडियो हैं, कई बड़े बड़े फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर होती है। और इसी जगह पर आप देखिए कि किस तरीके से, जब आपको यह भी बता दूं राजीव कि जिस वक्त पूरा देश लॉकडाउन के दौरान अपने घर में कैद था, लोगों को पता था कि लॉकडाउन में अगर बाहर निकलेंगे तो कोरोना का कहर था, लेकिन उसी लॉकडाउन के दौरान फरवरी महीने में या उसके पहले तक लगातार यहाँ पर डर्टी खेल खेला जाता रहा है। तमाम उन बच्चों को बुलाया जाता रहा है, जो उन लड़कियों को बुलाया जाता रहा है कि जो लोग काम के लिए आती थी बॉलीवुड में, उनको लगता था कि बॉलीवुड में एक्ट्रेस बन जाएंगी, उनसे कहा जाता था कि वो बड़ी वेब सीरीज बना रहे हैं, कई सारे और फिल्में बना रहे हैं जिसमें उन्हें काम मिलेगा, इसलिए उन्हें यहाँ पर आकर ट्रायल देना होगा। यहाँ पर ट्रायल के लिए बुलाया जाता था, स्क्रिप्ट कुछ और होती थी, करवाया कुछ और जाता था, और जब करवाया जाता था उन्हें कहा जाता था कि यह शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा का प्रोड्यूसर है, और इसलिए तमाम ऐसी जो लड़कियां थी वह शिल्पा शेट्टी के नाम पर, राज कुंद्रा के नाम पर मान जाती थी कि हाँ बहुत बड़ा काम हो सकता है। और इसी जगह से पूरा डर्टी पिक्चर बनाकर, अभिषेक, प्रीति, आपसे तमाम जानकारियां आगे भी लेंगे, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाते जाते हेडलाइंस लेते हैं और हेडलाइंस के बाद वापस लौट कर आते हैं। इंडिया रिपोर्टर में एक बार फिर आपका स्वागत है। और मुंबई से निकलकर आ रहे पोर्न स्कैंडल से जुड़ी खबरों के बीच शिवसेना नेता अनिल देसाई ने कहा है कि अगर कुंद्रा दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। इल्जाम उनके ऊपर आए हैं या एलिगेशन जो लगा हुआ, क्योंकि अखबारों ने और हर टीवी चैनल ने यही कहा कि ये एलिगेशंस के तहत उनको हिरासत में लिया है, जांच हो रही है। तो जब तक जांच ना हो, जांच होने के बाद ही इसमें टिप्पणी करना ठीक होगी। जांच एजेंसियां उनका काम करेंगी और काम करने के बाद जो भी रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद कहना ठीक होगा। Central government also, if something comes like that, some scams come like that, if he belongs to any big family or if he's got very big name also, it doesn't matter, but it should be get inquired through CBI and ED. If some other names are also involved, 100% if this big scam is there, so 100% many more names are there into this. So I think all the, if you talk about Dubai matter, what WhatsApp matter, who all are involved into this, they should be charged and punished if they are involved in this. If you see Raj Kundra last time also in cricket, he is banned because of blaming and gaming, all that thing what happened. उधर मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने कहा कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। दोस्तों, अपने यहाँ वेब सीरीज में तो खूब गंदगी है, काफी नंगापन दिखाते हैं OTT को। उधर भोजपुरी फिल्म वाले अश्लीलता दिखाई रहे हैं, डबल मीनिंग, डायलॉग, गंदे गंदे गाने, उसके खिलाफ मैंने आवाज भी उठाई है, मुख्यमंत्री जी से शिकायत भी की है। और अब ये राज कुंद्रा का ये गंदापन सामने है। अब ये लोग पैसा कमाने के लिए अपना धर्म ईमान बेच रहे, कुछ भी दिखा रहे हैं। देश की सभ्यता से और संस्कार से इनका कुछ लेना देना, इनको बस पैसा मिलना चाहिए, घर पे पैसा आना चाहिए। My heart goes out to Shilpa Shetty and her kids. I can't imagine what she must be going through. So I refuse to use this opportunity to highlight my trauma. The only thing I'll add is that I filed a police complaint in 2019
against Raj Kundra and subsequently registered a case at the Honorable High Court of Bombay against him for fraud and theft. आपने सुना तमाम लोगों को इस पूरे मुद्दे पर उनकी क्या राय है। मेरे साथ अभिषेक इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं मुंबई से, तमाम जानकारियों के साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस वक्त। अभिषेक, जिस बंगले के बाहर से आप इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये वही खास अहमियत रखने वाला बंगला है जहां पर इस तरह के लड़कियों को बुलाया जाता था, प्रेरित किया जाता था, उनको डराया जाता था, उनसे इस तरह की फिल्मों में काम कराया जाता था और उसके बाद ये इंडस्ट्री चल रही थी। यहां पर राज कुंद्रा जिसमें मेन रोल अदा कर रहे थे। क्या यही एक बंगला पुलिस की नजर में है या और भी कई सारे बंगले पुलिस के रडार पर? और देखिए, ये बंगला अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है राजीव, क्योंकि इसी बंगले में जब पुलिस ने रेड डाला था तो बंगले में यहाँ पर बकायदा पाया गया था कि इस वक्त पान वीडियो का शूटिंग चल रहा था। यानी पान जो फिल्में बनाया जा, अश्लील वीडियो बनाया जा रहा था वह इसी बंगले में, जो कि आप देख रहे हैं बंगला लगातार आप दिखा रहे हैं, इसी बंगले में शूटिंग चल रही थी। इसलिए बंगला काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, और बंगले के बारे में लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, कुछ और बंगले के बारे में जानकारी मिली है, लेकिन यह बंगला काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जितने भी बड़े जो लोगों के जो क्राइम हुए हैं, हमको जो क्राइम सीन यानी जो क्राइम हुआ है इसी बंगले में हुआ। यही वजह है कि इस बंगले पर पुलिस की काफी अधिक नजर थी और इसीलिए इस बंगले पर जब रेड डाला गया तब कई सारी जानकारियां खुलकर सामने। सबसे खास बात है कि रेड के दौरान रंगे हाथ पकड़े गए वो लोग जो लोग की यहाँ पर फिल्म बना रहे थे। कई सारे कैमरा बरामद किए गए, कई लड़कियां यहाँ बरामद की गई, जो पूरे क्रू था यानी कहें जिस तरीके से उन लोगों को बरामद किया गया था। इसलिए इस बंगले का महत्व काफी अहम हो जाता है। लेकिन साथ ही दिखाना चाहूंगा आपको, देखिए अगर इसके बंगले के बाहर का आपको गेट दिखाऊं, आपको दिखा रहा अंदर तस्वीरें, देखिए बाहर की तस्वीरें हैं, मड का पूरा इलाका है, पूरा सन्नाटा वाला इलाका है यहाँ पर, यानी आसपास कोई नहीं आता। देखिए बड़ा सा ग्रीन कलर का गेट यहाँ पर है और इसीलिए और इस बड़ी बड़ी गाड़ियां अंदर जा सकती हैं और उसके अलावा इस पूरा इलाका देखिए जंगल नुमा एकदम इलाका है। तो यह आप समझिए कि एक सिंगल रोड यहाँ पर है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है यहाँ पे किसी को फिक्र नहीं होती है, कोई अगर बल पूछने वाला नहीं होता है। तो ये कह सकते हैं किस तरीके से एक डर्टी पिक्चर जो लगातार राज कुंद्रा एंड कंपनी पर बनाई जा रही थी, यही वो जगह है जहां बनाई जा रही थी, जिसकी वजह से इसका महत्व काफी अहम हो जाता है। लेकिन इसके साथ में लगातार पुलिस और एंगल पर जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि पुलिस ने साफ साफ यह कह दिया है कि आखिरकार इसमें कौन लोग इसमें और हैं, यानी कई लड़कियां जो विक्टिम है वह पुलिस के पास जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं अभिषेक, ये तस्वीरें बताती हैं कि ये एरिया, ये जगह इतना ज्यादा यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है। शायद इसका भी फायदा इन तमाम चीजों को अंजाम देने के लिए किया गया होगा। दो सवाल और आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो शिल्पा शेट्टी जो कि बहुत ज्यादा सेलिब्रिटी लाइफ जीती हैं, काफी मुखर होती हैं, तमाम जगह तमाम मुद्दों पर वो बोलती हैं, लेकिन इस कांड और गिरफ्तारी के बाद से वो पूरी तरह से खामोश हैं, कहीं भी सामने नहीं आई हैं। क्या वजह हो सकती है ये भी बताइएगा। और साथ ही इस तरह का जो भी चीजें एक्टिविटी हो रही थी ये अपराध के दायरे में आती हैं। ये बंगला किसका था? अगर किराए पे भी दिया जा रहा था तो उस मालिक का भी ओनर्स क्या पुलिस देख रही है, उसे भी जिम्मेदार ठहरा रही है इन सब एक्टिविटीज के पीछे? बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल बंगला जो लिया गया था राज कुंद्रा का नहीं है, बकायदा बिल्कुल ये किराए पे लिया गया था, कि उन्हें पता था राज कुंद्रा का खुद का अगर बंगला होगा तो तकलीफ आगे हो सकती है, इसलिए यह पूरा मामला किराए पर लेकर कर रहे थे। और इसके मालिक को जरूर पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है, पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन अगर इसमें कोई डायरेक्ट बंगले के मालिक का कोई सीधा सा रोल आता है तो बिल्कुल आने वाले समय में उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक बंगले के सीधे मालिक का कोई रोल नहीं, क्योंकि यहाँ पर अमूमन हमेशा फिल्मों की शूटिंग के लिए बंगला लिया जाता रहा है और बंगले के अंदर क्या होता है शायद वह किसी को पता नहीं होता, लेकिन यह जांच का विषय है। लेकिन अब जैसा बताया आपने कि राज कुंद्रा की पत्नी जो है शिल्पा शेट्टी के बारे में, देखिए शिल्पा शेट्टी बिल्कुल जो हर बातों पर मुखर रहती थी, ट्वीट क्या करती थी, सामने आकर बात क्या करती थी, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से लगातार वह चुप बैठी है और वह अपने परिवार के साथ है, लीगल ओपिनियन ले रही है। देखिए कारण साफ है कि जो वियान कंपनी है उस वियान कंपनी के एक डायरेक्टर में से शिल्पा शेट्टी का भी नाम है और यह साफ है कि शिल्पा शेट्टी को भी पुलिस पूछताछ के लिए बुला सकती है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हो रही थी उस दौरान मैंने खुद जब क्राइम ब्रांच के जो ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर है मिलिंद भारंबे, उनसे पूछा था कि आखिरकार शिल्पा शेट्टी का रोल इसमें है क्या। उनका कहना था सीधे सीधे अभी तक हम कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन हमारी जांच चालू है। यानी उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि हमने शिल्पा शेट्टी को क्लीन चिट नहीं दी है, आने वाले समय में शिल्पा शेट्टी को भी पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। यानी उन्हें पता है शिल्पा को भी कि शायद हो सकता है शिल्पा शेट्टी को इस पूरे मामले में जानकारी हो, क्योंकि उनके पति जाहिर सी बात है इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए, सीधा सीधा उनका रोल सामने आया, मास्टरमाइंड वो है। तो क्या
एक पत्नी को इस पूरे मामले में जानकारी थी या नहीं थी, एक बड़ा विषय है। और देखिए एक बात तो साफ हो जाती है कि आखिरकार किस तरीके से वो सामने आएंगी, क्योंकि जिस तरीके से उनके पति ने एक गंदा खेल खेला है, गंदा पिक्चर बनाया है, देश नहीं पूरे विदेश में नाम खराब किया है, तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं वह अगर उनका रोल नहीं भी होता है, मान लेते हैं हम, तो हो सकता है शर्मिंदगी जरूर से बात महसूस कर रही होंगी, इसलिए वे सामने नहीं आ रही। लेकिन अगर रोल रहा तो अपने आप में बहुत बड़ा मामला सामने आएगा, तो आने वाले दिनों में शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अभिषेक, ये भी तमाम खबरें आ रही हैं कि इस तरह की पिक्चरों की शूटिंग के लिए जिन एक्ट्रेस को लाया जाता था वो गांव की भोली भाली लड़कियां भी बुलाई जाती थी, 5 से 10 हजार रुपए के करीब करीब उनको पेमेंट भी किया जाता था। क्या इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी एंगल जोड़ रही है पुलिस? क्या इसमें उनको धमकाने का भी एंगल जोड़ रही है? ऐसा भी सुनने में आया कि बाद में उन्हें धमकी भी दी जाती थी कि इस तरह की चीजों को सार्वजनिक वो ना करें। देखिए धमकी वाला मामला राजू बिल्कुल तो पुलिस ने मान लिया कि बिल्कुल धमकी दी जाती थी। उन्हें कहा जाता था कि अगर वो मुंह खोलेंगी तो जाहिर सी बात है कि उनका जो भी फिल्में हैं, जो भी वीडियो बनाया गया, कहीं न कहीं उनके साथ उस तरीके से सलूक किया जाएगा जो सभी को पता है। वायरल करने की बात जो धमकी दी जाती है हर किसी को दिया जाता है, तो यह बात तो साफ है पुलिस ने उस एंगल पर जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन हाँ, जहां तक ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात आप कर रहे हैं, देखिए पुलिस उस एंगल पर जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी तक सामने नहीं आई है, नहीं बताया है कि हाँ क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। लेकिन ये बात तो साफ है, देखिए कि जो बच्चियां यानी जो बच्चियों का मतलब जो मॉडल की बात कर लें, जो कि एडल्ट हुआ करती थी अब तक, क्योंकि हम एडल्ट की बात नहीं करें, नाबालिग लड़कियों का मामला सामने अब तक तो नहीं आया, लेकिन एडल्ट जो लड़कियां हुआ करती थी उन लोगों को जो भोली भाली लड़कियां थी बिल्कुल गांव की हुआ करती थी या मुंबई की, क्योंकि मुंबई चकाचौंध की ऐसी जगह है बॉलीवुड के नाते कि यहाँ पर लोग काम मांगने के लिए आते हैं, फिल्मों में काम करने के लिए आते हैं, और उन लोगों को लाया जाता था यहाँ पर। उन्हें कहा जाता था कि अच्छी खासी वेब सीरीज में काम मिलेगा, सीरियल में काम मिल जाएगा, फिल्मों में काम मिल जाएगा, और उसी लालच में लोग, चूंकि मड का एक ऐसा जगह है आपको बता दूं जो बंगला देख रहे हैं, क्योंकि ये एरिया जो है एक अपने बात कर रहे थे अभिषेक शर्मा से। लगातार संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे अभिषेक के साथ, लेकिन अभिषेक लगातार उस बंगले के बाहर थे जो बंगला इस पूरी घटना, इस पूरे स्कैंडल के केंद्र में रहा है, और यह कहा गया है कि वहां पर ही तमाम ऐसी फिल्में शूट की गई और बनाई गई। पोर्नोग्राफी को लेकर मॉडल सागरिका ने राज कुंद्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुंबई से प्रीति सोमपुरा की ग्राउंड रिपोर्ट। ने राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर दिया है। राज कुंद्रा पे आरोप है कि वो अश्लील वीडियो बनाते थे। इस वक्त हमारे साथ मॉडल सागरिका सुमन है। सागरिका ने भी जो है राज के लिए काम किया था, लॉकडाउन में उसको बुलाया गया था। सागरिका से बात करते हैं कि हकीकत क्या है। सागरिका, ये बताइए कि आपको भी वीडियो बनाने के लिए संपर्क किया गया था? जी बिल्कुल। किसने संपर्क किया था? उमेश ने किया था या प्रदीप ने किया था या राज कुंद्रा ने किया? मुझे उमेश कामत जी का कनेक्टिंग कॉल आया था, उनके थ्रू मेरे से बात हुई थी और उन्होंने मुझे काम का ऑफर दिया था। कोई वेब सीरीज बन रही थी बहुत बड़े लेवल की, उसके लिए मुझे उन्होंने काम का ऑफर दिया। उसके बाद फिर जब लॉकडाउन का टाइम था, उन्होंने कहा कि आपको ऑडिशन देना होगा। तो लॉकडाउन के ड्यूरिंग तो हम कहीं जा नहीं सकते। उन्होंने कहा वीडियो कॉल पे आप ऑडिशन दे सकते हो आप मुझे। वीडियो कॉल पे आई तो उन्होंने कहा आपको न्यूड ऑडिशन देना पड़ेगा। मैं बहुत आई वाज शॉक्ड कि ऐसा मतलब कभी होता नहीं ऐसा। तो मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा उनको बोला कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर उमेश कामत जी ने मुझे कहा कि आपको बहुत बड़ा ऑफर दिया जा रहा है, आप बहुत हाई पे चली जाओगी। तो मैंने पूछा किनकी कंपनी है, क्या है। फिर उन्होंने सारी डिटेल्स मुझे बताएं। उन्होंने कहा आप बहुत टॉप पे जा सकती हैं। मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने कहा कि ऐसा काम मुझे नहीं करना है। तो उमेश ने कितने पैसे देने की ऑफर की थी इस तरह के कैरेक्टर के लिए? हाफ एन आवर का 50,000। जी। तो आपको लॉकडाउन में इन्होंने ये ऑफर दी थी, उसके बाद कभी उनका कोई फोन आया उमेश का? मैंने जब कॉल कट किया था 3 से 4 बार उनका फिर से कॉल आया, मैंने इग्नोर किया। उसके बाद मैं ये सब चीज भूल चुकी थी कि मुझे नहीं करना है। फिर जब उनका मामला सामने आया, मुझे लगा कि शायद मुझे भी आवाज उठानी चाहिए, बिकॉज ये बहुत सारी लड़कियों की बात है। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी लड़कियां जो स्ट्रगल कर रही हैं, उनको काम नहीं मिल रहा होगा। बहुत सारी लड़कियां शायद ऐसा कर सकती हैं, इसलिए मैंने ये उठाया कदम। तो जब आपको कांटेक्ट किया था तब आपको पता था कि उन्होंने और भी कई सारे मॉडल्स और लड़कियों को कांटेक्ट किया है? नहीं, तब मुझे नहीं पता था। उसके बाद मैंने काफी सर्च किया नेट पे, गूगल्स पे, तो मुझे समझ में आया कि उनका कुछ वेबसाइट चल रहा है, शॉर्ट हॉट्स करके ऐसा कुछ है उनका।
और काफी सारी वेब सीरीज भी वो लोग कर रहे हैं। तब मुझे कुछ न्यूज आने लगी गहना वशिष्ठ के बारे में कि उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और यही पॉर्न वीडियोस की उसमें। तो उमेश ने आपको बताया था कि ये राज कुंद्रा की कंपनी है और यही वो OTT प्लेटफॉर्म है, ऐप चलाते हैं वो। जी, जब मैंने पूछा था तब उन्होंने बताया, और जब वीडियो कॉल आया था तो 3 लोग थे जिसमें एक का फेस रिवील नहीं हो रहा था। आई थिंक सो वो राज कुंद्रा जी होंगे। और लास्ट टाइम मैंने कहा भी था कि उन्हें अरेस्ट किया जाए, बिकॉज मैंने काफी कुछ सर्च करके उसके बाद मैंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो जो 3 लोग थे उसमें से क्या सिर्फ उमेश ने ही बात की थी, क्या बाकी 2 लोगों ने कुछ बात की थी आपसे? नहीं, उमेश कामत जी कह रहे थे आपको ऑडिशन देना होगा, और मैं एकदम रेडी थी ऑडिशन के लिए कि चलो ठीक है, अच्छा है, लॉकडाउन के दौरान कुछ काम नहीं है तो कर लेते हैं। बट हमें नहीं पता था कि इस तरह का न्यूड ऑडिशन के लिए वो मुझे अप्रोच करेंगे। अभी जो है आखिरकार राज कुंद्रा गिरफ्तार हो गए हैं और भी कई लोगों की गिरफ्तारी जो है हो सकती है। क्या कहेंगे कि आप बच गई इस पूरे मामले से? जी, मैं बस यही बोलना चाहूंगी, जो सच्चाई होती है कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। मैंने 6 महीने पहले एक्शन लिया था, बट अभी उसका दिख रहा है कि हाँ, क्योंकि जो सच है वो सच है। मीडिया सब कुछ जानती है, मीडिया से कोई कुछ छुपा नहीं रह सकता। एक छोटा सा ब्रेक का वक्त है। ब्रेक पर जाते जाते